नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनुपात और समानुपात के। अनुपात और समानुपात से दोस्तों क्वेश्चन अधिकतर रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, किसी समानुपात के 3 पद 4, 6, 8 है तो चौथा पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे है, यहाँ पे संख्या है ए, बी, सी और डी। मान लीजिए यहाँ पे 4 संख्या है, यहाँ पे 4 संख्या दिया हुआ है। अगर ये अनुपात में है ए अनुपात बी और ये समानुपात है सी अनुपात डी, तो हम इसको क्या करेंगे, या बाहर और बाहर का गुणांक करेंगे, बाहर बाहर का गुणांक और अंदर अंदर का गुणांक कर देंगे। तो बाहर बाहर का गुणांक यहाँ पे ए गुणे डी, ए गुणे डी करेंगे और यहाँ पे अंदर अंदर क्या है बी गुणे सी, बी गुणे सी कर देंगे। यही इसका मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन दिया है, किसी समानुपात के 3 पद 4, 6, 8 है तो चौथा पद हमको ज्ञात करना है। जब चौथा पद ज्ञात करना है, यहाँ पे 3 ही पद पता है, चौथा पद ज्ञात करना है। चौथा पद यहाँ पे मान लेंगे यक्स मान लेंगे, चौथा पद हमको नहीं पता है, चौथा पद यक्स मान लेंगे। ठीक है, अब इसको समानुपात में लिखेंगे। समानुपात में कैसे लिखेंगे, 4 अनुपात 6, समानुपात यहाँ पे लिखेंगे 8 और अनुपात यक्स लिखेंगे। अब यहाँ बाहर बाहर का गुणा होगा तो 4 गुणे यक्स होगा और अंदर अंदर में 6 8 है तो यहाँ पे 6 गुणे 8 हो जाएगा। अब यहाँ से हम काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे, 4 से काटेंगे, 8 को 2 बार में कटेगा तो यक्स बराबर बचा 6 गुणे 2, 6 का गुणा 2 में हो गया 12। अब हमारा जो चौथा पद होगा कितना होगा, 12 होगा और 12 ही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर 3/5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी तथा ए अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करेंगे, इसके बाद ए अनुपात सी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 2/3, यानी ए की जगह लिखेंगे 2 और बी की जगह लिखना है 3। ठीक, तो यहाँ पे हो गया 2 अनुपात 3 और यहाँ पे दे रखा है बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 5। तो बी अनुपात सी, तो बी के नीचे से लिखेंगे 3 अनुपात 5 लिखेंगे और यहाँ से हम क्या काम करेंगे, 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 का गुणा 5 में तो 3 5 15 हो गया। 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 9 और यहाँ पे 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6। अगर ये कटेगा तो काट लेंगे, तो ये कटेगा 3 से, 3 दूना के 6, 3 3 9 और 3 5 15। तो ये हो गया 2 अनुपात 3 अनुपात 5, किसका मान हो गया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हो गया। ये हो गया 2 अनुपात 3 अनुपात 5, ये तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हो गया। अब यहाँ पे पूछा है ए अनुपात सी का मान, तो ए अनुपात सी। अब ए का मान कितना आया है, 2 आया है, तो इसके जगह लिखेंगे 2। सी का मान आया है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। तो ये हो गया 2 अनुपात 5। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 2 अनुपात 3 अनुपात 5 होगा और ए अनुपात सी का मान 2 अनुपात 5 होगा। यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, पिछले टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। अब यहाँ पे ए अनुपात बी का मान दे रखा है 2 अनुपात 3, तो इसके जगह लिखेंगे 2 अनुपात 3। यहाँ पे बी अनुपात सी का मान दे रखा है 4 अनुपात 5, तो हम यहाँ से लिखेंगे। अब यहाँ से 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 का गुणा 5 में तो 3 5 15 हो गया,
4 का गुणा यहाँ पे 3 में करेंगे तो यहाँ पे हो गया 12, और 2 का गुणा 4 में करेंगे 2 चौके 8। अगर यहाँ पे कॉमन मिलता है तो यहाँ पे इस संख्या को काट लेंगे, नहीं मिलता है तो सेम वही संख्या रहेगा, तो यहाँ पे कॉमन नहीं मिलेगा। तो यही आपका ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान हो गया। यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी का जो मान हुआ 8 अनुपाते 12 अनुपाते 15 हो गया। अगर आपसे ए अनुपाते सी का मान पूछता है तो ए की जगह क्या है 8 है, सी का मान यहाँ पे 15 है, तो 8 अनुपाते 15 हो जाएगा। ये ए अनुपाते सी का मान हो गया और ये ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है x अनुपाते y बराबर 4 अनुपाते 5, तो 3x प्लस वाई अनुपाते 5x प्लस 3y का मान हमको बताना है। तो यहाँ पे x अनुपाते y का मान दे दिया है 4 अनुपाते 5, इसका मतलब x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे 3 तो पहले से है, x का वैल्यू रख देंगे 4, x का वैल्यू क्या है 4 है, तो x के जगह गुणा करके लिख देंगे 4, प्लस y है तो y का वैल्यू 5 है, यहाँ पे रख देंगे 5। अब अनुपाते यहाँ पे 5 है तो 5 को लिख देंगे, यहाँ पे x का वैल्यू लिखेंगे तो x का वैल्यू 4 है, 4 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 3 तो 3 लिख देंगे, y का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे कितना है 5 है, ये x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 5, तो x की जगह 4 लिखेंगे, y की जगह 5 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे 3 का गुणा 4 में 3 चौके 12 प्लस यहाँ पे 5 और ये अनुपात लगा देंगे, और 5 का गुणा 4 में ये हो गया 20, 3 का गुणा 5 में हो गया 15। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 12 और 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया 17, 12 और 5 जोड़ेंगे तो 12 और 5 जोड़ेंगे 17 हो गया, और यहाँ पे 20 और 15 जोड़ेंगे तो हो गया 35, यानी जो आंसर निकल के आएगा 17 अनुपाते 35 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यदि a अपान b बराबर 2/3 और b अपान c बराबर 4/5 हो तो a प्लस b अपान b प्लस c का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम a b c का मान पता करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a अनुपाते b अनुपाते c। तो यहाँ पे a बटे b यानी a अनुपाते b है, यहाँ पे 2 अनुपाते 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अनुपाते 3, और ये b अपान c बराबर 4/5 है, तो ये b की जगह 4 हो जाएगा और c की जगह यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये अनुपात में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 पचे 15, 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौके 12, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौके 8 हो गया। यहाँ पे अगर कॉमन मिलेगा तो कॉमन लेके काट लेंगे, लेकिन कॉमन नहीं मिल रहा है इसलिए यही संख्या यहाँ पे रहेगी। अब यहाँ पे a का मान 8 हो गया, b का मान हो गया और ये c का मान हो गया। अब मान हमसे पूछा है a प्लस b बटे b प्लस c का मान पूछा है, तो यहाँ पे a की जगह रख देंगे 8 और b की जगह रख देंगे 12, प्लस b की जगह यहाँ 12 और प्लस c की जगह रख देंगे 15। तो यहाँ पे 12 और 8 जोड़ेंगे तो 20 और 12 और 15 जोड़ेंगे हो गया 27। तो 20/27 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3a प्लस 5b बटे में 3a माइनस 5b बराबर 5/1, तो a अनुपाते b का मान हमसे पूछा है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे और इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 5b, एक का गुणा 3a प्लस 5b में करेंगे तो 3a प्लस 5b होगा। अब 5 का गुणा इधर कर देंगे, 5 का गुणा करेंगे 3 में तो 5 तिहाई 15a हो जाएगा। 5 का गुणा हम -5a में करेंगे तो -5 × 5 = 25b हो जाएगा। ठीक,
अब यहाँ से यहाँ पे 3 ए है, इधर 15 ए है। पक्षांतर करेंगे तो 15 ए इधर ला करके घटा देंगे, तो 15 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पे -12 ए हो जाएगा। बराबर में यहाँ पे -25 है और यहाँ पे +5 है। जब +5 बी को इधर लाएंगे तो ये -5 भी हो जाएगा, तो 25 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, -30 बी हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे तो माइनस से माइनस कटा और इसको 12 को काटेंगे 6 से, तो 6 दूना के 12 और यहाँ पे 6 पचे 30 हो गया। तो यहाँ पे जो बचा 2a बराबर यहाँ बचा 5b। इसको हम लिख सकते हैं, इसको a/b, यहाँ पे लिखेंगे a/b। अब a की जगह 5 लिखेंगे और b की जगह 2 लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यानी a/b बराबर 5/2 होगा। आपसे पूछा है a/b का मान, तो a/b का जो मान होगा ये हो जाएगा 5/2। यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 6 सवाल। दोस्तों बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।